हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशनशिप दुनिया का खूबसूरत और हसीन तरीन रिश्ता है। ये रिश्ता जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, उतना ही ज़्यादा नाजुक भी है और इसको निभाना कभी कभार अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शादी के शुरू के सालों में तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, हस्बैंड के सामने बीवी की कुछ ऐसी गलतियाँ आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हस्बैंड उनकी केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, बात नहीं मानते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशनशिप में दूरी का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशनशिप जो है ना वो पहले जैसा नहीं रहता। और साथ ही साथ जी हम लोग जा रहे हैं आज हैदराबाद का कंप्लीट ट्रिप आपके साथ शेयर करूँगी। फुल डे जो है ना वो हम एंजॉय करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग भी कंप्लीट देखिएगा और साथ ही साथ इन बातों पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो मेरी बहन है जो कि मुझे बार बार पूछ रही थी कि आप ही आपकी तबीयत कैसी है, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो आप सबके प्यार का दिल से शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब जो है वो पहले से कुछ बेहतर है। बस कोशिश करूँगी कि अब जो है वो रूटीन में मैं अपने व्लॉग्स रेगुलर अपलोड करूँ जैसे कि पहले करती थी। आप सबके प्यार का, मोहब्बत का, आपकी दुआओं का दिल से शुक्रिया। यकीन करें आप सबका प्यार ही होता है जो कि मुझे दोबारा से मोटिवेट करता है। और ना मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है और दिल चाहता है कि ना जल्दी से बस तबीयत बेहतर हो और आपके साथ ना मैं दोबारा से रूटीन के व्लॉग शेयर करूँ। खैर अभी जो है ना वो हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। आपको पता है कि जून जुलाई जो है वो बच्चों की वेकेशंस गुजरी हैं और उसकी वजह से ना हमारी पूरे 2 महीने छुट्टियां बच्चों की रही हैं, मगर हमारा कहीं आउटिंग का प्लान नहीं बना। मेरी तबीयत की वजह से बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि कराची में मेरे इन-लॉज़ भी रहते हैं और उनकी भी ना काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई ईद पर, फिर मुहर्रम में, फिर वेकेशंस में डिफरेंट टाइम जो है वो कॉल करते रहें कि आप लोग जो है ना वो मिलने आ जाएँ, बच्चों को भी मिलवाने के लिए ले आएँ। बट मेरी तबीयत की वजह से मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि आप बच्चों को ले जाएँ और आपके बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, आप जो है ना उनसे मिलकर आ जाए तो मेरा कोई मसला नहीं है, मैं घर पे रेस्ट कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे तो एग्री ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी नहीं जाएंगे, जब ठीक होंगे तो फिर सब साथ ही चलेंगे। तो बस इसी तरह से जो है वो वेकेशन गुजर गई और जाना नहीं। और जाहिर सी बात है बच्चों को तो होता है कि बच्चों को तो आउटिंग चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा कराची जाके आप लोगों ने क्या करना था, सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने को दिल चाह रहा है। तो बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा हमें ना राइड्स वगैरह लेनी है, बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने ना राइड्स नहीं ली। तो फिर मैंने कहा कि चलें उसके लिए, फिर अगर कराची जाना ज़रूरी नहीं है तो फिर हम लोग जो है ना वो हैदराबाद का प्लान बनाते हैं। अच्छा हैदराबाद जो है ना वो हमारी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 40 to 45 मिनट्स लगते हैं हमारे सिटी से। तो फिर हमने जो है वो हैदराबाद का प्लान बनाया कि बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाए। तो हैदराबाद इंटर होके मेरे हस्बैंड को कुछ अपने काम थे, उन्होंने वो वाइंड अप किए। मुझे जो है वो अपना काम था थोड़ा, तो मैंने वो किया। इसके बाद जो है वो अब हम लोग जा रहे हैं फ़नलैंड की तरफ। अच्छा फ़नलैंड ना हमारा बहुत सालों के बाद जाना हो रहा है। वैसे तो हैदराबाद आना जाना होता ही रहता है, बट आपको पता है इस तरह की आउटिंग प्लेसेस के लिए ना एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है। मोस्टली हम लोग बस इसी तरह से आते हैं कि शॉपिंग वगैरह की और उसके अलावा रेस्टोरेंट में खाना वगैरह एंजॉय किया, थोड़ी बहुत बस इंटरटेनमेंट वगैरह आउटिंग हो जाती है। बाकी इस तरह से पिकनिक प्लेसेस पे आने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो बस अभी आज जो है ना वो स्पेशली इसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आए थे कि बच्चों के आउटिंग का भी हमें अलग से टाइम मिल जाए। तो अब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना वो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया। और मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर मेरी बहनें यही शिकायत करती हैं कि जब शादी के शुरू के साल होते हैं ना तब तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और उसके बाद ना जैसे ही वक्त गुजर जाता है हस्बैंड जो है वो केयर करना छोड़ देते हैं, बीवी की बात नहीं मानते। वैसे तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती है, मगर आज ना मैं एक बेसिक रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी और आपने ना ख़ुद से ये सवाल पूछना है कि आप वाकई आपके अंदर ये बात है, अगर है तो आपने उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और हफ्सा की फरमाइश थी कि उसे फेरिस व्हील इंजॉय करना है, तो बस बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के साथ इंजॉय कर रहे हैं जो भी राइड्स वगैरह हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री होते थे, मेरे साथ तो बच्चों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है, एंजॉय किया हुआ है डिफरेंट जगह पर, बट अपने फादर के साथ नहीं किया। तो मैंने कहा आज जो है ना वो आप लोग अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि पेरेंट्स की ना अपनी अपनी जगह होती है, बच्चों को माँ की भी उतनी ही ज़रूरत होती है और बाप की भी, और दोनों में से ना कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना वो दुनिया का खूबसूरत और हसीन तरीन रिश्ता होता है। ये रिश्ता देखने में जितना ज़्यादा मजबूत लगता है ना, असल में ये रिश्ता उतना ही ज़्यादा नाजुक भी होता है। क्योंकि ये रिश्ता शुरू होता है एक लफ्ज़ से, एक लफ्ज़ कहा जाता है और ये रिश्ता बन जाता है, इसकी बुनियाद बन जाती है। और इसी तरह से अगर ये रिश्ता ख़त्म होना तो उसके पीछे भी सिर्फ लफ्ज़ होते हैं। लफ्ज़ कहा और रिश्ता ख़त्म, और रिश्ता ख़त्म तो फिर सब कुछ ख़त्म।
हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता इस तरह से होता है कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कोई ख़ूबसूरत इमारत आपने बना ली, बहुत ज़्यादा उस पर आराइश कर दी, बहुत ज़्यादा उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर दी, बहुत खूबसूरत बना दी, बहुत ऊंची इमारत बना दी, मगर अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है ना, तो फिर जो है वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो इमारत ढह जाएगी। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशनशिप होता है कि चाहे वो देखने में कितना भी अच्छा लग रहा हो, हस्बैंड आपके नाज नखरे उठा रहा है, आपकी ज़रूरतें, आपकी ख्वाहिशात, हर चीज़ को पूरा कर रहा है, मगर बीवी अगर कुछ गलतियाँ कर देती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर ना फ़र्क आ जाता है। वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि उसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो जाती है। और हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशनशिप की जो बुनियाद होती है ना, वो होती है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। अगर आपके रिश्ते में एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, या फिर एक दूसरे के साथ आप सिंसियर नहीं हैं, ऑनेस्टली अगर आप अपने रिश्ते को नहीं निभाते हैं ना, तो वो रिश्ता देर पा नहीं चल सकता। बहुत सारी बीवियाँ ऐसी होती हैं कि ना, जो अक्सर जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर लेती हैं कि हस्बैंड तो बाहर हैं तो उनको क्या पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे काम घर और बाहर और रिलेटिव्स में वो इस तरह से कर देती हैं कि हस्बैंड को जो है वो उस चीज़ का नुकसान होता है, बट वो कहती हैं कि हस्बैंड को क्या पता चलेगा। तो एट द एंड जब हस्बैंड को उस बात का पता चलता है ना, तो उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ना, हस्बैंड उन वाइफ्स पर, अपनी बीवियों पर उस बात पर भरोसा नहीं करते हैं कि वो बात नेक्स्ट टाइम शेयर कर सकें। और जब फिर वो बात उनसे शेयर नहीं कर पाते ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते में दूरियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर मैं आपसे अपनी यहाँ पर एक बात शेयर करूँ ना, तो जिस वक्त मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे हस्बैंड अब्रॉड होते थे, आउट ऑफ कंट्री होते थे। अगर मैं यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर लेती ना और मैं उनको ना बता दी, तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे पास नहीं होते थे, तो उनको क्या पता चलता कि मैंने चैनल बनाया। बट मैंने चैनल स्टार्ट करने से पहले अपने हस्बैंड से परमिशन ली, और परमिशन ली पहले तो वो मेरे हस्बैंड एग्री नहीं हुए, बट मैंने उन्हें जब कुछ रीज़न्स बताई, वो मैं आपसे फिर कभी नेक्स्ट कभी वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो जब मैंने उनको बताया तो फिर मेरे हस्बैंड एग्री हो गए हैं, बट साथ में ना उन्होंने कुछ लिमिट्स मुझे बता दी कि ये लिमिट्स हैं और इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। और मैंने भी हमेशा व्लॉग एडिट करते वक्त, वॉइस ओवर करते वक्त हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ कभी भी मैं शेयर ना करूं जिसकी वजह से मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, वो मेरे चैनल को 3 साल हो गया, और ये मेरे हस्बैंड का ट्रस्ट है कि उनको भी मुझ पर भरोसा है कि मैंने जो है ना, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, मैंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। और उनको ना मुझ पर ट्रस्ट है कि कभी जो है ना, वो मैंने भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम जब आप रिलेशनशिप में गुजार लेते हैं ना, और आपके हस्बैंड को आप पर भरोसा हो जाता है, जब आप उनके ट्रस्ट को कायम रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड को भी बीवी का और बीवी को भी हस्बैंड का पता चल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा टाइम आ जाता है ना कि अब मेरे हस्बैंड जो है ना, अगर कभी मैं कोई डिसीजन खुद से ले भी लेती हूँ ना, और मैं कुछ घंटों बाद या कुछ टाइम बाद भी मैं उनको बता दूँ ना, तो तब भी उनको एतराज़ नहीं होता। उनको पता होता है कि मैं जो है ना, वो राइट वे में जा रही हूँ। और ये रिलेशनशिप ना एकदम नहीं बनता है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि बीवी को ना बहुत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं सब कुछ हासिल करने के लिए। ये सिर्फ बातों से कहने की बातें नहीं होती हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाती है इस चीज़ में, एक मकाम बनाने में और इन चीज़ों को हासिल करने में। तो यहाँ पर बच्चों ने राइड्स वगैरह एंजॉय की, इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो स्ट्रीट फूड ट्राई किया, बट कुछ भी ख़ास समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कोई टेस्ट ही नहीं था। और हमारा वैसे भी मूड था कि हम वापसी में जो है वो थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे, और इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह से फ़ूड भी इंजॉय करेंगे। और बच्चों की एक स्पेशल फरमाइश थी कि उनको अपनी फ़ेवरेट प्लेस पर जाना है, जहाँ पर हम लोग अक्सर जाते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। अच्छा, आज के व्लॉग में भी ना आपको वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन फ़ील हो रही होगी, तो आज ना आप लोग इसी तरह से थोड़ा सा बर्दाश्त करें। और वो मेरे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ऑटोमान रोड की तरफ, और रश काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वीकेंड है, तो हमें कार पार्किंग की जगह जो है ना, वो सर्विस के सामने ही मिली। तो मैंने कहा चलें जी, पहले जो है ना, वो सर्विस पर विज़िट कर लेते हैं। एक्चुअली मम्मा को लेने थे यहाँ से फुटवेयर्स, और जैसे ही हम लोग इंटर हुए ना, तो सेल चल रही थी, ऑफ़र्स चल रही थी, तो मैंने कहा चलें पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो ये एक फ़ुटवेयर जो पहना ना मम्मा ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और कंफर्टेबल भी था। अच्छा, मेरी पर्सनली ये चॉइस होती है कि जब भी मैं कैजुअल वेयर के लिए या फॉर्मल वेयर के लिए फ़ुटवेयर लूँ ना,
तो मैं जो है ना वो कंफर्टेबल ज़रूर देखती हूँ। फुटवेयर ऐसा होना चाहिए कि जब आप पाँव में पहने ना तो आपको सुकून महसूस हो। मैं जो है ना वो डिज़ाइनिंग वगैरह पर इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती हूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि उसका जो सोल है वो कंफर्टेबल हो और जब पैरों में आप पहने ना आपको सुकून महसूस हो, थकन का एहसास ना हो। तो मम्मा ने भी जब पहना तो मम्मा को अच्छा लगा और कंफर्टेबल भी था। तो यहाँ से फुटवेयर वगैरह बाय करने के बाद हम लोग चले गए रेस्टोरेंट की तरफ। अच्छा, मेन ऑटोबान रोड पर जो है ना वो आपको डिफरेंट शूज़ के आउटलेट्स भी मिल जाते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सुपर मार्केट्स भी हैं, अगर आपने ग्रॉसरी वगैरह करनी है, अदर शॉपिंग करनी है ना, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। अच्छा, मैंने ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये 14 अगस्त से पहले का है, क्योंकि अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। ये मैंने जुलाई के एंड में, या आई थिंक कि अगस्त के फर्स्ट वीक का ये व्लॉग है। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो अभी आज़ादी ऑफ़र्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही होंगी, तो आप लोग खुद से भी विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ गए हैं पीके फूड की तरफ। अच्छा, पीके फूड का जो फूड है ना वो हमने पहले भी काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है। डिफरेंट टाइम हम लोग जो है क्या करते हैं कि गाड़ी में ही पार्सल जो है वो पिक करवा लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। आपको पता है कि जब शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं ना ज़्यादा, तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आज जो है वो हम थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ आए थे इंजॉय करने के लिए, तो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। हमने कहा चलें आज जो है ना वो इनका रेस्टोरेंट भी देखते हैं कि किस तरह का है। तो इनके रेस्टोरेंट की तरफ हम लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं। बाकी फ़ूड जो है वो इनका पहले भी ट्राई किया हुआ। अच्छा, हमने जो है वो यहाँ पर इनको ब्रोस्ट वगैरह ऑर्डर कर दिए थे, और उनका जो रोल्स वगैरह है ना उनका टेस्ट नो डाउट बहुत औसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत फुल फिलिंग भी है। इनके क्रीमी मायो रोल भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जिंगर रोल और चटनी रोल, सबका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, जब भी आप लोग आएँ ऑटोबान पर तो इनका फ़ूड जो है ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद आ गए हैं हम अल्पाइन आइसक्रीम पर, जो कि बच्चों बड़ों सभी की मोस्ट फेवरेट है। और इसकी ये जो लोकेशन है ना ये भी मेन ऑटोबान पर ही है। हमारा एक ही रोड पे ना सारा काम हो गया। अच्छा, अल्पाइन की आइसक्रीम जो है ना हमारी तो पूरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इनके पास ना ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें है बबल यम है, पेशावरी है, कुकीज़ है, चॉकलेट चिप है, बाउंटी है। इसके अलावा पिस्ता फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके पास ना फ्लेवर्स की होती है। और नो डाउट इनके जो भी फ्लेवर्स हैं ना सबका टेस्ट बहुत अच्छा है, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। और मैंने ना इनके तकरीबन सभी फ्लेवर्स जो है ना वो ट्राई किए मैं। और यहाँ पर बस आपको जो भी फ्लेवर्स लेने होते हैं, जितनी क्वांटिटी में लेना होता है, सबसे पहले आपने काउंटर पे इनका बिल पे करना है और स्लिप बनवानी है। और उसके बाद आप चाहें तो कोन में ले लें, आप चाहें तो कप में ले लें, और अगर आप फैमिली पैक पार्सल करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हम सब ने जो है ना वो अपने फ्लेवर स्कूप्स जो है ना वो ऐड करवा दिए हैं, फेवरेट स्कूप्स। और इसके अलावा इसकी जो टॉपिंग आप ऐड करवाते हैं ना, टॉपिंग के चार्जेस सेपरेट होते हैं, उसमें स्प्रिंकल्स और नट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा सॉसेज होती हैं, जिसमें वाइट चॉकलेट सॉस और ब्राउन चॉकलेट सॉस दोनों जो है ना वो आप ऐड करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये है मेरा फ्लेवर। मुझे स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और ब्लूबेरी जो है ना वो वैसे ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा बस जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, सभी फ्लेवर इनके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा ना इनका ऊपर फैमिली हॉल भी है, अगर आप बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो तब हम लोग ऊपर चले गए थे। अभी जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया था, क्योंकि हमने जो है ना वो ऑलरेडी टाइम रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा लगा दिया। तो बस इसके बाद जो है वो हमने फेवरेट फ्लेवर्स जो है ना वो अपने पिक किए हैं, और आइसक्रीम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम में आपका मोस्ट फेवरेट फ्लेवर कौन सा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी के जो शब व रोज़ हैं ना उनको खुशियों में गुजारें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। सो यस, ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।